जोबिन्स लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग ने पहले के वीडियो में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने कैसे स्क्वायर का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व किया था, और आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 5। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 and 9m plus 8। ओके, हमारा जो मेन पॉइंट है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 9m plus 1 and 9m plus 8। दोस्तों क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया कि पहले के क्वेश्चन पे यहाँ पे स्क्वायर था, अब क्यूब आ गया, तो इसमें हम क्यूब का भी फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं क्वेश्चन अबाउट कर देता हूँ, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ये अबाउट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 9m plus 1 and 9m plus 8, ये तीन हमारा मेन पॉइंट है। ओके, तो अभी मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। सोल्यूशन पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ये क्वेश्चन पे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, उसका फॉर्मूला है a = b q plus r where 0 is less than r and less than b। ओके, तो हम हमारा मेन पॉइंट जो है स्टार्ट करते हैं। लेट a be any positive इंटीजर। ओके, अभी हम लोग ने मान लेते कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो अभी क्या होगा, सपोज d। ठीक है, अभी यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है, ये जो 9m है हम पहले इसका कॉमन ले लेंगे, तो उसका कॉमन क्या आता है, 3। ये क्वेश्चन पे हमको ये रूट में जाना है। ओके, 9m का हम पहले कॉमन ले लेंगे, तो ओके 3। ओके, अभी b हम लोग ने फाइंड कर लिया है, हम मान लेते कि b 3 है। ओके, तो r क्या होगा, r, अभी b 3 है तो r को लेस देन 3 होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं r 0 1 and 2 है। ओके, r 0 1 या 2 से के केस में कोई बीच में होगा। अभी हम लोग ने इतना सॉल्व कर दिया है दोस्तों, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 3 नंबर का केस फाइंड आउट करेंगे। तो ये पहला हम लोग फॉर्मल केस में सॉल्व करेंगे, और दूसरे जो था वो हम लोग क्यूब के केस में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी आपको केस में ले जा रहा हूँ। केस नंबर 1, मैं यहाँ पे जो केस सॉल्व करना है उसके नंबर्स लिख लेता हूँ, 0 1 and 2। ये 3 नंबर का केस हमको सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, तो केस 1, केस नंबर 1, इफ r = 0, a = b q plus r = 3q plus 0, a = 3q। ओके, हमको यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है फाइनल में। अभी मैं पहले क्यूब का कुछ सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ओके, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a plus b whole cube = a cube plus b cube plus 3a square, मैं नीचे लिख रहा हूँ b plus 3ab square। ओके, ये है क्यूब का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, तो 0 है यहाँ पे, इसलिए हमको ये क्वेश्चन जो इस क्यूब निकलेगा, क्यूब का जो सोल्यूशन है वो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, लेकिन जब 1 and 2 आएगा तभी वो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में बताऊंगा। ओके, तो पहले हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। a cube = 3q whole cube which is 27q cube। ओके, अभी हम पहले क्या करेंगे, a cube = 9 into 3q cube = 27। ओके, therefore
a cube is equals to 9m because 3 cube is equals to m. ओके, हमको आंसर के पीछे उसका कारण क्या है बिकॉज वो भी लिखना है, और वो हमको आंसर के कॉमन निकालने के बाद जो आएगा वो हमारा बिकॉज होगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको हम लोग ने केस नंबर 1 बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो एक और बार रिवाइंड कर दीजिए ना। ओके दोस्तों, अब आने वाला है केस नंबर 2। ओके, अब केस नंबर 2 भी हम वैसे ही बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। If r is equals to 1, a is equals to b, q plus r is equals to 3 q plus 1, a is equals to 3 q plus 1। ठीक है, ये आंसर हमारा फॉर्मल मेथड में निकल गया। अभी हम लोग हमारे मेथड में हमारे सोल्यूशन में जाते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या था दोस्तों, अभी क्यूब निकालना है। ओके, अभी इसमें हम क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। a whole cube is equals to 3q plus 1 होल क्यूब। अभी हम फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे। फॉर्मूला के हिसाब से ये जो a है वो 3q है और जो b है वो 1 है। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से पहले लिखा है a का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब क्या है हमारा 3q क्यूब, सेकेंड क्या है प्लस b क्या है हमारा 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर क्या है 3q स्क्वायर और b क्या है हमारा 1। ओके, अब b एक लास्ट बाकी है 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ab क्या है हमारा 3q और 1, ये a और b क्या है अभी हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे पहले जो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है उसका एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3q क्यूब, तो क्या होगा 27q क्यूब प्लस 1 का 1 सेम रहेगा। ओके, प्लस 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर के 9 इंटू 3 27 प्लस 27q स्क्वायर। अब क्या है प्लस 1, तो हम लोग ने 1 इसमें गिनती कर दी है तो हम वो 1 नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 3 इंटू 3 क्या 9 इंटू 1 9 ही होगा, तो 9 क्यूब। ठीक है, अभी हम इसको रीअरेंज करेंगे। 27 क्यूब जो है वो सेम लिखेंगे, ये 1 जो है वो एकदम लास्ट में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ये थोड़ा रब आउट कर रहा हूँ। ओके, और ऊपर से लिख रहा हूँ। ओके, तो ऊपर से लिखने के लिए पहले ये जो नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अभी हमको क्या करना है, पहले ये अबाउट कर देते हैं और अभी हमको क्या करना है, इसको रीअरेंज करेंगे। ये 1 जो है सबसे लास्ट में डाल देंगे, तो कैसा होगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। ये प्लस 1 को हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी इनका कॉमन निकालेंगे। ओके दोस्तों, तो 9 इसका क्या होगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ओके, हम लोग को 1 को इतना ध्यान नहीं देना है। अभी क्या करेंगे, हमको आंसर मिल गया है, देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1। ओके, अब वो क्यों आया, बिकॉज ये जो भी ब्रैकेट में है वो हमारा बिकॉज है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q इज इक्वल्स टू m। देखो दोस्तों, आंसर निकालने में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। हमको क्या करना है, बाहर जो आया है वो 9 है, लास्ट में जो आया वो 1 है। अभी ये जो अंदर का जो भी है, जो सॉल्यूशन जो अंदर है वो क्या होगा, वो हमारा m होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। वैसे ही हम लोग ने ऐसे ही आसानी से केस नंबर 2 भी फाइंड आउट कर दिया है। अभी ऐसे ही आसानी से केस नंबर 3 भी हम सॉल्व आउट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी केस नंबर 3 में 2 आ गया है तो हमको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके,
ओके, इफ r इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का फॉर्मूला था, और अभी इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। एज द फॉर्म हम लोग ने लिखा है ए बी क्यू प्लस 2, तो वो हमारा हो जाएगा 3q प्लस 2। ओके, फॉर्म पे जो लिखा है वही फॉर्म हमको लिखना है दोस्तों, ये याद रखना। अब फाइनल आंसर ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो दोस्तों हम लोग ने फॉर्मल में जो था वो सॉल्व कर दिया है, अभी हम सॉल्व करने वाले क्यूब का। ओके, तो क्यूब का ये साइड में कर देते हैं। अभी क्या होगा, पहले ए क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो a है वो 3q है, b है वो 2 है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होगा, यहाँ पे हमको जो फॉर्म दिया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वो हिसाब से हम लोग इसको नंबर्स लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हम लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू a क्यूब क्या है हमारा 3q, तो यहाँ पे 3q क्यूब प्लस b क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे 2, ठीक है, 2 क्यूब प्लस अभी 3a स्क्वायर b आ गया, तो यहाँ पे 3। ओके, तो a क्या है अभी हमारा 3q, तो ब्रैकेट में 3q अब स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, और b होगा तो 2। ठीक है, अभी प्लस, ओके अभी प्लस साइन आएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3q b के 2 स्क्वायर। अब हम इस सबको फाइंड आउट कर देते हैं, तो वो क्या होगा, 3 क्यूब क्या होगा हमारा 27 क्यूब प्लस 2 3 2 इंटू 2 क्या होगा 8, तो यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 9 इंटू 3 क्या होता है 27 इंटू 2 54। ओके दोस्तों, अभी वापस ध्यान देना, 2 का स्क्वायर क्या है 4, ये हो जाएगा हमारा 4। ओके, तो अभी ये 9 हो गया टोटल। ओके, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 क्या होता है 36, तो यहाँ पे हो गया 12 प्लस 36 क्यूब। ओके, ये अभी हमारा हो गया 36 क्यूब। ओके दोस्तों, अभी हम लोग वापस रीअरेंज करेंगे जो हम लोग ने पहले किया था, ये जो 8 है वो लास्ट में ले लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से ही पहले कर लेता हूँ। ओके, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। ठीक है, और ये जो 8 है हम लोग ने लिखा था वो लास्ट में ले लेंगे। ओके, प्लस 8, क्योंकि हमको 8 जो लगाना है वो 1 के साइड में। ओके, अभी दोस्तों मैं ये अबाउट कर रहा हूँ और ऊपर के साइड से लिख रहा हूँ। ओके, तो आता है अभी 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस अभी जो आएगा हमारा वो है प्लस 36 क्यूब। ठीक है, अभी ये हम लोग ले लेते हैं प्लस 8 साइड में रखते हैं। ओके दोस्तों, प्लस 8 हम लोग साइड में रखेंगे क्योंकि उसका जो लास्ट में जो काम है वो लास्ट में ही आएगा, वो 99 प्लस 8 का जो है। ओके दोस्तों, तो अभी हम जाते हैं, अभी हम क्या करेंगे, इसका कॉमन निकालेंगे दोस्तों। तो कॉमन निकालेंगे कैसे, 27 का 3 क्यूब प्लस अब क्या आएगा 54, तो 54 में कैसा आएगा, 9 की टेबल में 54 का पता है 6 क्यूब स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर दिए तो स्क्वायर ही लिखेंगे हम। अभी क्या होगा 90 टेबल में 4 का बात 36 का बात है 4, 9 4 था, तो यहाँ पे 4 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे प्लस 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस 8 अभी आएगा। अभी क्या करेंगे हम, एज यू ऑल नो, ये जो है ये भाग जो है वो हमारा m बन गया है। अब ये और ये हम ऐड कर देंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8। आवर फाइनल आंसर इज हियर। अभी यहाँ पे जो हमारा बिकॉस आएगा, बिकॉस हमको हर एक आंसर के पीछे बिकॉस लगाना पड़ेगा, एज इट इज कंपलसरी। ओके दोस्तों, बिकॉस लगाना ही पड़ेगा हमको। तो बिकॉस हमारा क्या है 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब
इज इक्वल्स टू एम। ओके, जो भी हमारा अंदर के ब्रैकेट में जो भी होगा वो हमारा बिकॉज होगा दोस्तों। और ये जो बाहर का जो लगाया है वो हम लोग ने यहाँ पे लगाया है। ओके, तो दोस्तों हम लोग ने ऐसे में केस 3 भी सॉल्व कर दिया है और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे। ओके दोस्तों, होप सो आप सब लोग समझ गए होंगे, जो हमारा सोल्यूशन था वो आप सब समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों वैसे ही ऐसे बहुत सारे सम आते हैं जो आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे ये सम यही टाइम पे, तो आपको ये सम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने देंगे। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और आप जब एग्जाम्स देंगे तो आपको सिली मिस्टेक 4 टाइम पे होंगे नहीं। So if you like my video, then click the like button, comment, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.